नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृषभ राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि का वक्री प्रभाव क्या रहने वाला है इन राशि के जातक के ऊपर। देखिए, ये आप राशि जो देखते हैं अपनी मून साइन से देखिए, और वृषभ लगन से भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा राशि का आपने देखना है। लगन से भी आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वक्री का प्रभाव लगन से भी पड़ता है, राशि से भी पड़ता है। देखिए, शनि आपको मालूम ही है कि 29 तारीख को ये वक्री हुआ है और 15 नवंबर को मार्गी होगा। तो 139 दिन के लिए शनि वक्री हुआ है। 30 को इसलिए क्योंकि 29 की रात को हो गया तो सूर्य से हम दिन गिनते हैं। अब देखिए, शनि वक्री कहाँ हुआ है आपका 10वें स्थान पे। दशम स्थान कर्म भाव का है। शनि की पोजीशन बहुत सुंदर है, वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन इन हॉरोस्कोप, क्योंकि शनि दशम स्थान में जब वक्री होता है तो नवम भाव का भी फल देता है, तो भाग्य भी जागृत करेगा। यानी कि अगर वृषभ राशि को इस समय अब पैसा कमाना है, व्यापार करना है या नौकरी करनी है, तो उसमें जो ऊंचाइयां हैं वो शनि यहाँ पर देने वाला है। और शनि के दोबारा ही आपको बहुत बड़ा राजयोग भी मिलने वाला है, राजसत्ता मिलने वाली है। आप समझ सकते हो कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो दशम स्थान में आपका वक्री हुआ है, एक तो 10th हाउस का भी फल देगा, नवम भाव का भी फल देगा। नवम भाव जो होता है धार्मिक यात्रा का होता है, लंबी दूरी की यात्रा का, हायर एजुकेशन का, आपके पिता का, और धर्म के कार्य जो करते हैं उसका होता है। आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का भी होता है। शनि इस समय, क्योंकि एक तो देखिए योग कारक प्लैनेट है और इस समय अपनी ही स्वयं राशियों को ये एक्टिवेट कर दिया है, और केंद्र त्रिकोण भाव में होने इसका प्रभाव में होने से ये बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है। अगर आपने इस समय अपना जीवन में कुछ प्लेटफॉर्म बनाना है तो आपको ये 139 दिन शनिदेव ने दे दे हैं, आप इसमें बना सकते हो। और अगर कुंडली की जांच करानी है, जैसे आपकी कोई ऐसी महादशा चल रही है जो आपको फेवर नहीं कर रही, क्योंकि इस लगन के लिए ये वन ऑफ द गोल्डन पीरियड है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकती हैं। देखिए, शनि का एक तो गुरु के नक्षत्र में होना है, जो गुरु के नक्षत्र में होने से इसने 8वां घर भी जागृत किया हुआ है। 8वां घर कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, लेकिन फिर भी रिसर्च के लिए ये शनि देव बहुत अच्छे हैं, आपकी हिडन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आपने पीछे काम किया है उसका रियलाइजेशन आपको मिल रहा है। जहाँ जहाँ आपने लाइफ में गलतियाँ की हैं उसका शनि रियलाइजेशन दे रहा है, और शनि इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा, टीचर की तरह ये काम करेगा। अब दूसरी राशि जो है गुरु की, वो आपकी 11वें घर की है। वहाँ राहु ऑलरेडी बैठा है, तो 11वें घर के जब भी राहु बैठता है तो आपको समझ सकते हो कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिलती है, एल्डर से सपोर्ट मिलती है, कोई ना कोई पिता या दादा की संपत्ति पे आपका हक होता है, आपको जैसे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी यहाँ पर मिलता है। और शनि इस भाव को भी जागृत कर रहा है, 11वें घर को भी जागृत। हालांकि ये स्लो प्लैनेट है, काम तो ये धीरे धीरे करेगा, क्योंकि ये सब पर लागू होता है शनि का प्रभाव। शनि क्योंकि एक राशि में 30 महीने रहता है, तो सबके ऊपर अपने अपने भाव के अकॉर्डिंगली ये स्लो ही काम करता है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई मिराकल हो जाए ज़िंदगी में, वो नहीं करता है, ये अपनी मेहनत के द्वारा ही आपको फल देता है। अब देखिए, शनि जो है इस समय आपका दशम स्थान में होने से आपको मान प्रतिष्ठा भी दे रहा है, समाज से आपका रुतबा भी बना रहा है, और अगर आपने इलेक्शन की टिकट जीत के आए हैं तो आपको नेता की पदवी भी यहाँ पर शनि दे रहा है। और शनि क्योंकि इस समय गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को भी ध्यान देना है, क्योंकि 8वें भाव को भी इसने जागृत किया हुआ है। ससुराल पक्ष में कोई आपका एल्डर बीमार रह सकता है। अब देखिए, दृष्टियों की अगर बात करते हैं तो शनि की जब वक्री दृष्टि मंगल की राशि पर 1 नंबर की जाएगी, ये अच्छा नहीं होता है। जब भी 12वें घर पर शनि की वींच की दृष्टि जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आपकी जो यात्रा होगी उसमें प्रॉब्लम आएगी, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें डिले होगा आपको, जैसे कोई खर्चा सडन आपका आ सकता है। यानी कि 12वां घर पर नीच की दृष्टि ये शनिदेव की अच्छी नहीं मानी जाती। 12वां घर होता है सडन एक्सपेंसेस क्रिएट करेगा ये शनिदेव यहाँ पर। और शनि की दृष्टि इसी तरह से चौथे घर पर जा रही है, जो कि सूर्य की राशि है। जैसे सूर्य की राशि पर चौथे घर पर दृष्टि जाती है तो जैसे माता की तबीयत यहाँ पे ख़राब रह सकती है, माता की सेहत पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, पिता की सेहत पर ख़राब रह सकती है। और परंतु घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आप पूरा निभाओगे
और आप घर के अंदर कोई रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, जैसे कोई नई टाइलें लगाने, बिल्डिंग मटेरियल का सामान आपके घर में आ सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी ज़मीन लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कराना मकान का, ये काम आपका हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बात करते हैं, जैसे आपकी पुरानी गाड़ी है उसकी रिपेयर आ सकती है या उसको बेचकर आप नई गाड़ी ले सकते हैं। ये शनि के द्वारा ही दी हुई चीज़ों का ये उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, शनि की दृष्टि जो आपकी 10वीं दृष्टि है, सप्तम भाव पर जा रही है, तो 7वें घर पर जब दृष्टि जाती है तो आपके डेली रूटीन वर्क में भी शनि काफ़ी चैलेंज लेके आता है। ये लाइफ पार्टनर का भी घर है, तो आपका लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर शनि क्रिएट कर रहा है। उसको करेक्ट करने के लिए आपको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है, यहाँ पे पीड़ा दे रहा है। 7वें घर में, 7वां घर होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में अगर आप काम करेंगे, गुरु उसको सेव कर रहा है, लेकिन शनि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार भी दे रहा है, इसलिए उससे दूर रहना है आपको। इसलिए 7वें घर पर जब शनि की दृष्टि जाती है मंगल की राशि में, तो आपको कार्य क्षेत्र में बाद में शनि इम्प्रूवमेंट भी देगा। जैसे ये वक्री पीरियड 1.5-2 महीने आगे बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आप नई जॉब की उत्पत्ति, नए व्यापार में तरक्की, क्योंकि ये 2 महीने आपके समझ लो कि एक तरह से मंथन कराने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे शनि आपका कुंभ राशि में जाते जाते कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट या कोई ऐसा पैसा आपको देने वाला है जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। कोई ना कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पर इच्छा पूर्ति का सामान शनि देने वाला है। तो शनि को प्रसन्न रखने के लिए आप भगवान हनुमान जी की उपासना कीजिए, इसमें शनिदेव की उपासना कीजिए, एनिमल्स की सेवा कीजिए, ये सबसे बेस्ट उपाय होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।